हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने अपनी उत्तरमाला यूपी टेट की मिला ही ली होगी और आखिर आपको पता ही लग गया होगा आपके कितने प्रश्न सही हैं। और सबसे अधिक विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि सर बहुत से प्रश्न जो ऐसे विवादित हैं जिनका आंसर आयोग ने चेंज कर दिया है, और उन प्रश्नों पर आपत्ति कैसे दर्ज करें, किन किन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करें। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी शांति से इसे अवश्य समझिएगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि किन किन प्रश्नों पर हमें आपत्ति करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपत्ति करने के लिए आपको प्रति प्रश्न जो है 500 रुपये का शुल्क चार्ज होगा। ठीक है, 500 रुपया प्रति प्रश्न आपको चार्ज देना पड़ेगा, तभी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जान लेना आपको ये ज़रूरी है कि हमें किन किन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करना चाहिए। तो पहले सब लोग ये क्लियर कर लो कि जैसे किसी विद्यार्थी को मान लीजिए 3 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करनी है या 4 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करनी है, तो पहले आप एकदम क्लियर हो जाइए कि हमें कितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करनी है। तो जब तक आप बिल्कुल एकदम ठोस सबूत के साथ अपने आप को मजबूत ना कर लें, तब तक किसी भी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज ना करें। क्योंकि अगर आप लोगों ने उसका सही साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया और प्रश्न आपका गलत हो गया, तो आपके 500 रुपये जो है जब्त कर लिए जाएंगे, वो वापस नहीं मिलेंगे। और यदि आप लोगों ने जितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की, उन सभी प्रश्नों की आपत्ति आपकी सही निकली और उसका नंबर आपको मिल गया, तो रिजल्ट जारी होने के बाद वो 500 रुपये आपके उसी खाते में ऑनलाइन मोड के माध्यम से रिफंड कर दिए जाएंगे जिस खाते से आपने वो 500 रुपये कटवाए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपत्ति कैसे दर्ज करें ये बात तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि किन किन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करें। तो जिन प्रश्नों पर भी आपत्ति दर्ज करें, तो पहले आप क्लियर कर लें कि वास्तविकता में वो प्रश्न गलत है या नहीं है। क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आर्थिक रूप से बहुत से बच्चे उतने मजबूत नहीं हैं कि वो 500 रुपये प्रति प्रश्न चार्ज देकर आपत्ति दर्ज करा पाएँ। तो पहले तो कई सारे लोग अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को इकट्ठा कर लो और सब बैठ के एकदम डिस्कशन कर लो। डिस्कशन करने के बाद क्लियर कर लो कि वास्तविकता में इन प्रश्नों पे हमें आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, और सभी लोग मिलकर उतने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, किसी एक व्यक्ति पर भी बहुत अधिक चार्ज नहीं लगेगा। जैसे कि आप 4 दोस्त इकट्ठे हो गए और 4 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करनी है, तो 500 रुपये प्रति कैंडिडेट डाल लीजिए और चारों प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कर लीजिए। और अगर एक कैंडिडेट ही चारों प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करेगा, तो भैया एक है आदमी पे 5 चौक 20 2,000 रुपये का चार्ज लगेगा। इसलिए कई सारे दोस्तों के साथ इकट्ठे होकर आपत्ति दर्ज कीजिए, अकेले में आपत्ति दर्ज ना कीजिए। हाँ, करेगा तो एक ही व्यक्ति, लेकिन चारों शुल्क उसी में जो है सहयोग करके आपत्ति दर्ज करा देंगे। तो जब तक किसी भी प्रश्न पर आप श्योर नहीं हो जाते हैं, तब तक आपत्ति दर्ज मत कीजिए। आपत्ति दर्ज करने का जो समय है वो 28 तारीख की अपराह्न से, यानी कि आज शाम से जो है लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और 1 तारीख तक जो है एक्टिवेट रहेगा। यानी कि 28 की शाम से 1 फरवरी तक आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपका जो लिंक है वो इस वेबसाइट पर होगा, https://updled.government.in, यानी कि updled.government.in आप वेबसाइट डालेंगे तो ऐसी खुलेगी और वहीं आपके लिए आपका पेपर भी खुलेगा, और उसी जिस भी प्रश्न पर आपको आपत्ति दर्ज करनी है उस प्रश्न के सामने एक ऑप्शन लिख के आएगा रिमार्क। ठीक है, तो जिस भी प्रश्न पर आपको आपत्ति दर्ज करनी है उस प्रश्न के सामने एक रिमार्क ऑप्शन आएगा और उसी रिमार्क ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस भी प्रश्न पर आपत्ति है उस प्रश्न को आपने किस बुक में साक्ष्य के रूप में खोजा है, तो उस बुक का रेफरेंस का नाम, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी बुक को एनसीईआरटी बुक में देखा है तो उसके आगे लिखिए एनसीईआरटी कक्षा 6, अगर 6 में देखा है, कक्षा 8 में देखा है तो एनसीईआरटी की बुक कक्षा 8, इस तरह से पूरा लिखिए और उसकी पृष्ठ संख्या अवश्य लिखिए। आपको केवल 2 ही चीज़ें लिखनी है, एक बुक का नाम जिस बुक में आपने साक्ष्य को ढूंढा है, और किस पेज पर है, कितनी पृष्ठ संख्या पे है वो पृष्ठ संख्या। केवल उस प्रश्न के सामने साक्ष्य के रूप में केवल 2 ही चीज़ें लिखनी है, बुक का नाम और पृष्ठ संख्या। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। प्रक्रिया चेंज कर दी गई है, पहले साक्ष्य के रूप में वो फोटो वोटो मंगवाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सिर्फ आपको बुक का नाम और पृष्ठ संख्या ही 2 ही चीज़ें आपको लिखनी हैं। लिंक जो है आज जो है 28 तारीख को अपराह्न दोपहर बाद जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, आप जितने भी प्रश्न हैं उन्हें क्लियर कर लीजिए। केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही आपका जो है ये जो भी आप आपत्ति दर्ज करेंगे वो केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ली जाएगी। इसके अलावा किसी पत्राचार के माध्यम से, कोई मोबाइल, कोई व्हाट्सअप
या अन्य किसी माध्यम से आपकी जो मान्य नहीं होगी। और एक चीज़ खास चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे आप किसी दुकान वाले से, किसी शॉप वाले से आप लोग आपत्ति दर्ज कराते हैं तो बैलेंस जो है अपने खाते से कटवाइएगा, ठीक है। उससे कहिए कि हमारे खाते से बैलेंस काट ले, ताकि जो बैलेंस अगर आप लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, आपका प्रश्न सही हो जाए तो जो पैसा रिफंड आएगा वो आपके खाते में वापस आ जाए सुरक्षित। और भैया अगर प्रश्न गलत हो गया, आपकी साक्ष्य जो है फिट नहीं हुआ, तो जो है 500 रुपया आपका जब्त कर लिया जाएगा, वो पैसा वापस नहीं होगा। इस तरीके से आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और किन किन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करनी है? जो प्रश्न 2017 के रिपीट हुए हैं उनमें 2-4 प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, बाकी आप बहुत सारे अधिक प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते। हाँ, 2-3 प्रश्न हैं ऐसे जिनके नंबर कॉमन हो सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक प्रश्न भी नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं 7 प्रश्न, 8 प्रश्न, 9 प्रश्नों पर, ऐसा नहीं है। 2 से 3 प्रश्न ही हैं ऐसे जो विवादित हैं, जिन पे आपको कॉमन अंक मिल सकता है। बहुत ज़्यादा प्रश्नों पर कॉमन अंक नहीं मिलेगा, 2 से 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक मिलने की संभावना रहेगी, इतना समझ लीजिए। तो जो बच्चे 2 से 3 प्रश्न पीछे हैं, फेल हो रहे हैं, तो वो बच्चे पास हो सकते हैं। बहुत अधिक प्रश्नों पर ऐसी संभावना कोई भी नहीं लग रही है, ठीक है। और जो प्रश्न आते हैं वो मैं साक्ष्य के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक। बाकी आप लोग जो है इसे देख लीजिए।